एक छोटे से शांत गांव में पहाड़ियों के बीच बचा हुआ था एक प्राचीन मंदिर। लोग दूर दूर से वहां भगवान के दर्शन करने आते थे। मंदिर की सीढ़ियों के ठीक बाहर कई सालों से एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो, समझ रहा हो। गांव वाले उसे एक साधारण भिखारी समझते थे। कुछ लोग उसे रोज़ थोड़ा बहुता खाना दे देते थे, तो कुछ उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन उस भिखारी की खास बात यह थी, वह कभी किसी से भीख नहीं मांगता था, बस चुपचाप बैठा रहता था और आने जाने वालों को ध्यान से देखता रहता था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह मंदिर में बड़ा चढ़ावा चढ़ाने आया था। सोने चांदी के बर्तन, महंगे फूल और ढेर सारे पैसे लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। जैसे ही वह भिखारी के पास से गुजरा, भिखारी ने धीमे से कहा, बेटा, भगवान को इतना दिखावा पसंद नहीं। सच्चे मन से जो दोगे वही स्वीकार कर लेगा। व्यापारी ने उसे घूर कर देखा और गुस्से में बोला, तू मुझे सीख देगा? तू खुद तो भीख मांग रहा है। और कहकर अंदर चला गया। मंदिर के अंदर उसने खूब बड़ा दान किया, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। पूजा खत्म करके जैसे ही वह बाहर निकला, उसका पैर अचानक से फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसके हाथ का सारा सोना चांदी बिखर गया। लोग उसे उठाने के लिए दौड़े, लेकिन उसी वक्त वह भिखारी धीरे से उसके पास आया और बोला, धन से नहीं, विनम्रता से भगवान मिलते हैं। यह सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पहली बार उस भिखारी की आंखों में ध्यान से देखा और उसे कुछ अलग अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो कोई साधारण इंसान नहीं था। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया। लोग परेशान हो गए और मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी वह भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था। एक रात गांव के एक गरीब किसान को सपना आया। सपने में भिखारी उसे दिखाई दिया और बोला, कल सुबह मंदिर के पीछे वाले पुराने कुएं को साफ करना, वहीं पर तुम्हें पानी मिलेगा। किसान ने सुबह उठते ही गांव वालों को बताया। पहले तो सब हंसे, लेकिन मजबूरी में कुछ लोग उसके साथ चले गए। उन्होंने पुराने कुएं को साफ करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अचानक नीचे से पानी फूट पड़ा। पूरे गांव खुशी से झूम उठा। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि सालों से सूखा पड़ा कुआं अचानक पानी से भर जाएगा। गांव वाले तुरंत मंदिर के बाहर भिखारी को ढूंढने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी ने कहा अभी तो यहीं बैठा था, किसी ने कहा शायद कहीं और चला गया होगा, लेकिन सच्चाई यह थी, वह भिखारी किसी को कहीं नहीं मिला। उसी समय मंदिर के पुजारी जी बाहर आए और वह बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, तो वह कोई साधारण इंसान थे ही नहीं। तब पुजारी जी शांत स्वर में बोले, वह भगवान का रूप था जो यहाँ लोगों की परीक्षा लेने आया था। जिसने उसे पहचाना उसे आशीर्वाद मिला, जिसने उसे ठुकराया उसे मौका खो दिया। यह सुनकर पूरा गांव में सन्नाटा छा गया। व्यापारी जो पहले से घमंडी था, अब जमीन पर बैठकर रो रहा था। मैंने उसे अपमानित किया और वो भगवान थे। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि भगवान हमेशा बड़े रूप में ही आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी वह साधारण रूप में आकर हमारी परीक्षा भी ले लेते हैं। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए। अब वे हर ज़रूरतमंद की मदद करते, हर इंसान का सम्मान करते और सच्चे मन से भगवान को याद करते। और मंदिर के बाहर वो भिखारी भी कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी बातें, उसकी सीख हमेशा के लिए गांव वालों के दिल में बस गई। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, भगवान हर जगह हैं, हर रूप में हैं। हमें हर इंसान में उनका अंश समझकर सम्मान करना चाहिए। दिखावा नहीं, सच्चा दिल ही भगवान तक पहुंचाता है। अगर आप इस तरह की और अच्छी वीडियोस देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।